नमस्कार दोस्तों, मैं दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम। और आज हम पहुँचे हैं नर्मदा अपार्टमेंट में, बसंत कुंज में। यहाँ पे 6 तारीख को जो है चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में जो है इस बारी राव ईश्वर सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका पैनल पूरा जो है लगातार प्रचार-प्रसार कर रहा है, घर-घर जाके जो है वो वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे बीच में जो है आज जो है राव ईश्वर सिंह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह का उनको कितना आत्मविश्वास है कि इस बारी 6 तारीख को उनका पैनल जीतेगा। आइए उनसे जानते हैं क्या-क्या उनके मुद्दे हैं, इस पे उनसे बात करते हैं। राव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू। 6 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कितनी तैयारी आपकी चल रही है और किस तरह से आप जनता के बीच में पहुँचे? देखिए, हमारे नौजवान, बुद्धिजीवी और युवा उम्मीदवारों की टीम है और पूरे जोश-शोश के साथ उतरी है। और हमारे टीम के अंदर 9 महिलाएं और 11 पुरुष हैं। और 9 महिलाएं हैं, वो भी बहुत शिक्षित हैं और घर-घर हम पूरी टीम को साथ लेकर जा रहे हैं। पहले भी जो है आप आरडब्ल्यूए के साथ रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे आपने काम किया है। किस तरह का अनुभव रहा और क्या लगता है कि अब आप खुद प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगा कि आपको आप खुद भी सेवा करनी चाहिए फ्रंट पे आके? ऐसा पिछली आरडब्ल्यू में काफ़ी समय तक काम किया है, उसमें व्यक्तिगत तालमेल हमारा बहुत अच्छा रहा था। लेकिन आरडब्ल्यू के हिसाब से उसमें क्या था कि सारे सुझाव रखते थे, लेकिन सुझावों को अहमियत नहीं दी जाती थी क्योंकि उसमें फैसला थोपा जाता था। उस बात से दुखी होकर नई आरडब्ल्यू में हम ये कोशिश करेंगे कि सभी साथियों को साथ में लेकर और सभी निवासियों की राय लेकर जो भी फैसला करेंगे और एक सोसाइटी के विकास के लिए जो संभव हो सकेगा उतना हम काम करेंगे। आप आपके क्या-क्या मुद्दे हैं इस बारी नर्मदा अपार्टमेंट के? क्योंकि आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या-क्या मुद्दे लेके आप चल रहे हैं और क्या लगता है कि क्षेत्र की कितनी आप जो है मदद कर पाएँगे, लोगों को कितना विकास के पथ पे आगे बढ़ाएँगे? क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यहाँ पर एक पार्किंग की समस्या है, बच्चों को खेलने की, बच्चों के म्यूजिक और सिंगिंग की। उसके बाद में हमारे उसके साथ में पानी की समस्या भी यहाँ रहती है और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर और सभी का सुझाव लेकर जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी ही निदान एक के बाद एक शुरू करेंगे। आपके पैनल में काफ़ी महिलाएँ भी हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को जोड़ के कितना आपको लगता है कि बेनिफिट मिलेगा? और क्षेत्र की जनता के पास जब आप जा रहे हैं घर-घर, तो उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, महिलाओं से हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि जो क्योंकि यहाँ घर-घर की समस्याएं, बच्चों से संबंधित समस्याएं जो भी हैं वो उनकी समस्याएं समझ सकेंगी और उनका निदान में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएंगी। ख़ास तौर से आरडब्ल्यू में क्या होता है कि सुरक्षा की बड़ी एक में अहम भूमिका रहती है, तो इसमें सुरक्षा सिक्योरिटी की आप किस तरह से कर रहे हैं? ऐसा कि अभी जो सिक्योरिटी और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई किसी तरह की रोक नहीं है। कोई कभी आ जाता है, कभी जाता है, कोई एंट्री का प्रावधान नहीं है। सुरक्षा प्रणाली को हम सुदृढ़ करेंगे, एक-एक एंट्री। और जो एयरटेल शुरू में हमारे लगा था, उसमें ये किया था कि हर एक घर को उससे जोड़ा जाएगा, लेकिन वो खाली कागज़ों में रह गया। हम कोशिश करेंगे कि जो भी वहाँ से आएगा, वो घर में पहले इंटरकॉम के ज़रिए बताया जाए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और गार्ड भी अच्छी गार्ड की हम टीम लगाएँगे, जिससे समुचित यहाँ हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। अगर हम कह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए के चुनाव में आपका जो अहम मुद्दा है, वो क्या है जिससे कि जनता आपसे जुड़ती चली आ रही है? है मुद्दा यह है कि छोटी-छोटी जो हमारी समस्याएँ, पानी की, बिजली की, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, जो भी काम बोला है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, प्रॉपर उनकी सुनवाई नहीं होती, काम करने का कोई टाइमिंग नहीं होता। पूरे निवासी बहुत परेशान रहते हैं, कई-कई दिनों तक छोटी-छोटी समस्याएँ दूर नहीं हो पाती। तो अब की बार क्या करेगा, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा सिस्टम बनाएँगे, एक बार कंप्लेंट कराई और ऑटोमेटिक सुझाव 24 घंटे का टाइम देंगे, 24 घंटे में निदान करके हम उनके पास में सूचनाएँ खुद देंगे, नहीं कि उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या लगता है कि आप जब घर-घर जा रहे हैं, तो लोगों को कितना आप पे विश्वास हो रहा है? आपके पैनल पे कितना विश्वास हो रहा है? और क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो इस बारी आपका पैनल जीत की ओर अग्रसर है? देखिए, 100% हमें उम्मीद है कि अब की बार पूर्णतः यहाँ बदलाव हो रहा है और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से बुज़ुर्ग और नौजवान साथी हमारे साथ में चल रहे हैं और उनके प्यार को देखते हुए हमारी एक बहुत भारी जीत होने जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? क्योंकि 6 तारीख नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, नवरात्रों में ही जो है आपका चुनाव भी है, माता रानी का कितना आशीर्वाद रहेगा? मैं सभी माताओं और बहनों से एक अपील करूंगा ताकि इस मौके को, क्योंकि 13 साल का जो यहाँ का राज था उसको समाप्त करने के लिए अब की बार हमें मौका दें, जिससे हम यहाँ की समस्याएं निदान कर सकें और इस भयमुक्त कर सकें सोसाइटी को। किसी प्रकार का किसी को कोई डर नहीं होगा और यहाँ आराम से शांति के माहौल में हम रह सकेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त नर्मदा अपार्टमेंट के लोगों को और क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? इनसे नर्मदा अपार्टमेंट के सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, घर से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। एक भी मत
अपने फ्लैट में न रहे, क्योंकि यहाँ एक एक मत की कीमत है, जिससे मत ज़्यादा पड़ेंगे उतनी भारी हमारी जीत होगी। तो आपने देखा कि इस बारी जो है राव ईश्वर सिंह जी ने साफ कहा है कि बदलाव होगा। अब उम्मीद करते हैं कि किस तरह का बदलाव होगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। 6 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उससे पता चलेगा कि आखिर पलड़ा किसकी ओर भारी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इस बारी बदलाव होगा तो उनको पूरी उम्मीद है कि उनका पैनल जो है विजयी होगा। नर्मदा अपार्टमेंट के जो है विकास के पथ पे इसको आगे बढ़ाएंगे।